आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। राजनांदगांव में ढलती हुई ठंड और हल्की सी धूप के बीच हम निकले हैं नगर निकाय चुनाव की जानकारी और लोगों से बात करने, क्योंकि आप मेरे हाथ में जिस तरह से एक लिस्ट देख रहे होंगे, ये लिस्ट है लोगों के सवालों की, जो वो जानना चाहती है कि हमारा महापौर या हमारा पार्षद किस तरह का होना चाहिए। इन्हीं सब चीजों को लेकर हम आज शहर में जाएंगे, नांदगांव में जाएंगे और लोगों से जानेंगे कि वो किस तरह का महापौर चाहते हैं या किस तरह का पार्षद चाहते हैं। चलिए, आइए मेरे साथ। जैसा कि इस वक्त हम राजनांदगांव के मानव मंदिर चौराहे पर हैं और मानव मंदिर चौराहे पर आप पीछे मेरे देख सकते हैं, ये जो होटल है, इस होटल में शहर के हर तबके के लोग आते हैं और यहाँ पे चर्चाएं होती है, हर तरह की चर्चा होती है। और इस वक्त जैसे कि हम आपसे कह रहे हैं कि नगर निकाय चुनाव और पार्षद के चुनाव है, तो इसको लेकर भी यहाँ पर कई लोग चर्चा करते ही होंगे, कई नेता और कई आम पब्लिक बैठी रहती है। आइए हम उनसे जानते हैं कि इस वक्त महापौर को लेकर जो महापौर चुनेंगे ये लोग, वो किस तरह का चुनना चाहते हैं और किस तरह का इनके विचार है। आइए जी, जैसा कि हम यहाँ पे राजनांदगांव की जनता के बीच मौजूद है, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा आपसे कि राजनांदगांव में जो नगर निकाय चुनाव चल रहा है, खासतौर से महापौर की अगर हम बात करें, तो फिलहाल क्या मुद्दे हैं कि महापौर को चुनने को लेकर किस तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं? सबसे पहली बात तो स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति है। हर वार्डों में जाके देखिए, गंदगी भरी हुई है जिससे लोग बीमार हो रहे हैं, उसे तत्काल दूर किया जाना चाहिए। साथ ही जो सड़कें खराब हो चुकी है या नई सड़कें बनाई जानी है, उसको तत्काल मरम्मत कराकर सड़क को बनाया जाना चाहिए। और यहाँ पर कोई भी ऐसा शिक्षा का इतना बड़ा माहौल नहीं बना पाया है राजनांदगांव, जिसे भिलाई, रायपुर या अन्य जिले जो बने हुए हैं, तो उसके लिए भी ये करना चाहिए। और मेडिकल कॉलेज जो बहुत दूर होने के कारण लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो मेडिकल कॉलेज के लिए एक सिटी बस चलाना चाहिए जो कि मेडिकल कॉलेज तक जाए और वहां से लोगों को आना जाना करे। ये सुविधाएं करना चाहिए जी। हमारे साथ कुछ सीनियर लोग भी मौजूद है। हम जानना चाहते हैं कि आपके अनुसार शहर की सबसे बड़ी समस्या क्या है, जिस पर चुने जाने वाले को ध्यान देना चाहिए? यातायात व्यवस्था। यातायात व्यवस्था उपयुक्त नहीं है। लोगों की सड़कें जो है कंजस्टेड हैं, जिससे आने जाने में परेशानी होती है, लोगों को एक्सीडेंट भी होते हैं। उसमें सुधार की मेन आवश्यकता है। और जिस तरह से जैसे सड़कों को हमने भी यहाँ पे देखा है कि उस हिसाब की सड़कें नहीं बन पाई है जिस तरह की होनी चाहिए, या और इसके अलावा और कुछ समस्या है जो जिसके लिए आने वाले महापौर को कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है? महापौर को आने वाले समस्या के लिए मेन जो है कचरा जो फैलाते हैं लोग उसमें ध्यान देना चाहिए कि कचरा लोग न फैलाएं। नंबर 2, सड़क में जो अनावश्यक इंक्रोचमेंट हो गया है उसको हटवा के सड़क का चौड़ीकरण हो। जी, जैसा कि जनता का कहना है कि यातायात की बात हो या जिस तरह से कचरा, और खासतौर से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से स्वच्छता की बात करते हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। क्या लगता है आपको, जिस तरह अभी जो महापौर थे राजनांदगांव में, उनका कार्य किस तरह का रहा है, उन्होंने क्या कार्य किए? कार्यकाल तो ठीक था, बाकी क्या है, कोरोना की वजह से भी समय नहीं मिल पाया सरकारों को ठीक से काम करने का। ओवरऑल
ठीक था, ज़्यादा कुछ खास नहीं बोल पाऊंगा मैं उनके बारे में। तो आपको अभी जो दो कैंडिडेट है, खासतौर से बीजेपी और कांग्रेस, इसमें दोनों में से कौन योग्य लगता है? निखिल द्विवेदी। निखिल द्विवेदी। इनका कहना है कि निखिल द्विवेदी जो है तो इनको बहुत मजबूत उम्मीदवार लगते हैं। यहाँ पे राजनांदगांव के और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनके साथ बैठ के हम आराम से चर्चा करेंगे। मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से दो अभी उम्मीदवार खासतौर से जो बीजेपी और कांग्रेस के हैं, उनमें से योग्य आपको अगर हम कहें तो कौन होगा? जी, मेरा मानना तो है कि वोटर्स को सिर्फ पार्टी सिंबल और नाम देकर प्रत्याशी नहीं चुनना चाहिए। उनके किए गए कार्यों और उनके द्वारा जो उनकी सोच है, जो उनके विचार हैं, उनको देखना चाहिए। न सिर्फ भाजपा कांग्रेस बल्कि भाजपा कांग्रेस से इतर भी और अन्य उम्मीदवार हैं जो बहुत अच्छे से अपनी बात रख रहे हैं और बहुत अच्छा कार्य किए हैं। जैसे कि महेंद्र जंगेल जी है, जो लगातार जनसेवा कर रहे हैं। कोरोना काल में उन्होंने घर घर जाके सैनिटाइज किया, लोगों को फ्री में सैनिटाइजर मशीन बनाना सिखाया। इसके साथ ही रक्तदान करते हैं। बच्चियों के लिए जो उनके साथ अत्याचार होता है, उनके लिए फांसी की सजा तक, आरोपियों को फांसी की सजा तक दिलवाया है। इससे ये पता चलता है कि सिर्फ प्रत्याशी को देखना चाहिए, सिंबल और पार्टी का नाम कुछ नहीं है। जी, जैसा कि बात हम मुद्दों की करें, राजनांदगांव में किस तरह के मुद्दे हैं पार्टियों के सामने, और जनता उन मुद्दों पर जनता के उन मुद्दों पर जो है तो जो नेता है वो खड़े नहीं उतर पाए अब तक। देखिए, यहाँ पे तो मुद्दा बहुत सारे हैं, लेकिन कोई भी मुद्दे के ऊपर नहीं चल रहे हैं। लोग अपने विकास पे ज्यादा चलते हैं। यहाँ पे चाहे रोड की मरम्मत का काम हो या नया रोड बनाना हो या नाली का काम हो, तो ये लोग केवल कागज में ही दिखाते हैं, अब बाद बाकी विकास अपने कर लेते हैं। तो इस तरह से विकास नहीं होते। यहाँ मुद्दा बहुत सारे हैं, और जो भी हो तो जमीनी स्तर पे काम करने वाला ही नेता चाहिए। रोड में मैप में काम करने वाला नेता नहीं चाहिए। तो अभी जो थी कांग्रेस की जो महापौर थी, उनके कार्यों को अगर हम मार्क करना चाहे तो किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, उनका कार्यकाल करीब ठीक है, लेकिन फिर भी उनके काम में भी कम से कम विकास नाम से कोई ऐसा कुछ दिखा नहीं है। तो जो पब्लिक के हित में होना चाहिए वो ऐसा कुछ भी काम नहीं है। पब्लिक के हित में होना चाहिए, चाहे रोड बनाए, नाली बनाए या और भी पार्क बना रहे हैं, बच्चों को खेलने के लिए जो सामान दे रहे हैं, वो तो सब तो जंग लग जा रहा है। तो ये सब चीज में बराबर उनका आम पब्लिक का योगदान होना चाहिए। उनके हित में काम करने वाला हम लोग को महापौर चाहिए। जी, हमारे साथ कुछ यूथ भी मौजूद है। जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें यहाँ पे सड़कों की, पार्कों की या इन सब चीजों की, तो क्या संतोषजनक है यहाँ पे चीजें? जी बिल्कुल, पिछले 5 और उसके पहले के 5-10 सालों को देखा जाए तो राजनांदगांव भ्रष्टाचार के लिए फेमस रहा। चाहे बूढ़ा सागर का भ्रष्टाचार हो या फिर राजनांदगांव में सड़कों को निर्माण के लेकर जो भ्रष्टाचार हो। अगर कांग्रेस इतना ही आश्वस्त है तो अपने महापौर प्रत्याशी को उन्होंने रिपीट क्यों नहीं किया? और जहां तक से सवाल भाजपा का है, भाजपा सिर्फ एक मधुसूदन जी यादव जी के चेहरे पर विश्वास करिए, क्या अन्य जो जमीनी कार्यकर्ता है वो नहीं है? या भाजपा को उन पर विश्वास नहीं है? और राजनीति में भाजपा बोलती है युवाओं को मौका देंगे, तो कैसे मौका देंगे? तो आपको क्या लगता है जो कांग्रेस ने जो अभी प्रत्याशी उतारी वो मजबूत नहीं? बिल्कुल, अगर उनका जनाधार वार्ड में होता तो आज वार्ड में जो पार्षद प्रत्याशी है वो उनका फोटो अपने साथ लगा रहे होते। आप कई प्रत्याशियों को देख लीजिए, पार्षद प्रत्याशियों को, वो अपने महापौर का फोटो नहीं लगा रहे हैं। जैसा कि हम नगर निकाय चुनाव जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, वहीं राजनांदगांव में भी महापौर को लेकर बड़ी गहमा गहमी है। उसी बीच हमारे साथ जो है हम आम जनता, नेता और सब तरह के लोगों से मिल रहे हैं और जान रहे हैं कि किस तरह के मुद्दे हैं और वो लोग क्या चाहते हैं। जी, किस तरह का मुद्दा है फिलहाल इस बार जो महापौर की अगर हम सीट देखें तो किस तरह का मुद्दा है यहाँ पर? पहले हम जो छोटे छोटे जो मुद्दे हैं उन पर बात करें तो क्या मुद्दे हैं? महापौर के लिए तो शहर का विकास ही है, देखते हैं मेन मुद्दा तो उन्हीं का रहता है। और बाकी ऐसा अदर चीज तो सरकार से अधीन है, जो विधानसभा के अंतर्गत आता है। जितनी भी है लाइट, सड़क, बिजली, नाली, यही मेन मुद्दे रहते हैं महापौर के लिए। अभी जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी खासतौर से जो वर्चस्व अगर हम देखते हैं राजनांदगांव में, तो वो दो ही पार्टी होता है। तो जिस तरह से जो दो उम्मीदवार हैं, किसको कितना मजबूत महसूस करते हैं? क्या लगता है आपको कि कौन अपना वर्चस्व दिखा पाएगा? अभी बीजेपी का पल्ला थोड़ा भारी लग रहा है, क्योंकि पूर्व में सांसद रहे हैं, पूर्व में महापौर रहे हैं और इनको अनुभव ज्यादा है।
अनुभव होने के कारण इनका जनता को लाभ मिलेगा। लेकिन वहीं अगर हम कांग्रेस प्रत्याशी की बात करें तो वो कमजोर क्यों? नए है और थोड़ा सा कांग्रेस का भी ग्राफ नीचे गया है, इसलिए थोड़ा सा उन्हें तकलीफ है। तो आपको नहीं लगता कि राजनांदगांव में कांग्रेस महापौर के उम्मीदवार के लिए बड़े भी नाम थे, उनको मौका देना चाहिए था ताकि एक टक्कर देखने को मिलती है यहाँ पर? ये संगठन का मामला है, इस पे किसी का कोई चलता तो है नहीं। संगठन जिसको उम्मीदवार सही समझती है उसको देती है। किस तरह का महापौर होना चाहिए? क्या वो जनता के बीच में जाकर बात करे, जनता की समस्या को समझे, या फिर वह ऐसा कि लोग उसके पास आए? देखो, जनता तो चाहती कि उसका हर प्रतिनिधि उसके साथ में खड़ा हो, उसी के हिसाब से वो चयन करती भी है। तो लास्ट अगर हम महापौर की बात करें जो कांग्रेस की थी, उनका कार्यकाल, उनका काम किस तरह से देखा आपने? सत्ता सरकार में रहते हुए जिन्होंने उतना काम करना चाहिए था महापौर के रूप में, वो कांग्रेस पार्टी की महापौर ने उतना कम किया। तो अभी क्या उम्मीद है? उम्मीद अब देखो, सत्ता सरकार में है तो उनसे उम्मीद तो रहते ही, और उनका पिछला कार्यकाल भी थोड़ा ठीक था और थोड़ा उनका दबदबा भी है संगठन पे, तो जो काम कराने की क्षमता है उसमें मधु के बीजेपी वालों के पास में थोड़ा है क्षमता। मतलब साफ तौर से अगर हम ये कह सकते हैं कि राजनांदगांव की जनता जो है मधुसूदन यादव जी के पक्ष में ज्यादा नजर इसलिए आ रही है क्योंकि उन्हें लगता है कि राजनांदगांव में जिस तरह से महापौर को विकास करना चाहिए था वो नहीं कर पाई। यही वजह है कि लोग अब बदलाव चाहते हैं। आइए और लोगों से बात करते हैं। जी, जिस तरह की हम राजनांदगांव की जनता के बीच में मौजूद है, इस वक्त हम कोर्ट में हैं। कोर्ट में हमारे साथ वकील लोग भी मौजूद है। आइए, कुछ प्रशासनिक क्वेश्चन है, हम उनसे पूछेंगे कि क्या महापौर को 3 या 6 महीने में जो भी महापौर होता है उसको अपनी रिपोर्ट जनता को देनी चाहिए आपके हिसाब से? आवश्यक रूप से देनी चाहिए रिपोर्ट। भाई, जब तक आप काम नहीं करोगे तो रिपोर्ट कैसे दोगे? आप जो काम करोगे उसकी रिपोर्ट अवश्य देना चाहिए, तब वो स्पष्ट होगा कि आप क्या काम किए हो, किस बजट में काम किए हो, तभी जनता जान पाएगी, तब उस बातों को खरा उतरोगे। जिस तरह से बजट पेश होता है, जिस तरह का बजट होता है, वो जो खर्च भी होता है बजट, उस बजट को क्या सार्वजनिक करना चाहिए जनता के सामने ताकि उसको भी पता चले कि कौन सी चीज कहाँ खर्च हुई है? बिल्कुल, किस मद में खर्च की जा रही है जी, इसकी जानकारी पब्लिश होना चाहिए। तो अब तक के जिस तरह का राजनांदगांव में कार्यकाल जिस भी पार्टी का रहा, उन्होंने किसी तरह का इस तरह का खौतिर का काम किया है? नहीं, किसी ने नहीं किया ऐसा। बीच में मधुसूदन या शोभा सोनी के समय में जिस मोहल्ले में निर्माण कार्य होता था ना, वहां पर एक बोर्ड लगाया जाता था जिसमें ठेकेदार का नाम होता था और जो राशि अनुमानित होती थी उसका उल्लेख होता था। उसके बाद से तो अभी नहीं हुआ है कुछ वर्षों से। जिस तरह से नगर निगम की जो सेवाएं होती है, किसी भी तरह की जो सेवाएं हैं, हर चीज के लिए आजकल पोर्टल और ऑनलाइन सब कुछ हो गया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इन चीजों में अब और कुछ बढ़ोतरी होना चाहिए ताकि जनता इससे अवेयर रहे हमेशा? क्या कहेंगे? नहीं, होना चाहिए उसमें। और जितने भी है ऑनलाइन वाले जो है, जैसे आज को मकान बनाते हैं वहां से मिलता है, तो शासन के द्वारा तो किया ही जा रहा है, लेकिन इसको और विधिवत रूप से करना चाहिए उसको। जिस तरह से हम देखते हैं कि हर जगह कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मामले जो है तो उजागर होते रहते हैं, तो इसको देखते हुए प्रशासनिक जो लापरवाही जो होती है उसको लेकर क्या जो महापौर है उसको उसके खिलाफ किस तरह के कदम उठाने चाहिए? आपको क्या लगता है? कार्रवाई होनी चाहिए जो विधि अनुसार जो इसमें है कानून में, उसके हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जनता के समक्ष इस बात को रखना चाहिए। पिछले 5 सालों में क्या देखा आपने अब तक? पूरा 5 साल तो समय ही निकल गया, काम तो हमको दिखा नहीं भाई, है ना। राजनांदगांव में जो विकास होना था 5 साल में, ये विकास नहीं हो पाया है, क्योंकि विकास होता तो आवश्यक रूप से दिखता। गौरव पथ देखिए आप, गौरव पथ का रोड पूरा जर्जर हो गया है। कहीं का रास्ता अभी जो निर्माण हो रहा है, ये आचार संहिता के बाद निर्माण हो रहा है। अभी इससे पूर्व निर्माण हमने नहीं देखा भाई।
महिलाओं के लिए कुछ खास का कदम उठाए गए हैं यहाँ पर? नहीं, मैं इसको बोले, मैं नहीं बोलूंगी। ये बोलने में थोड़े से वो हो रहे हैं। क्या महिलाओं की बात करें या किसी भी तरह की जो हर तबके के लिए जिस तरह से काम होना चाहिए राजनांदगांव में, क्या हो पाए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ काम हुआ है जो महिलाओं के हित में हुआ हो। बाकी प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पे जो सरकारें हैं वो अपना काम तो ठीक कर रही थी उस समय, लेकिन जो सरकार बदलने से डबल इंजन वाला मैटर यहाँ बैक हो गया था, उसकी वजह से महिलाओं का सारे विकास कार्य रुक गए थे। पर आई होप चुनाव है, इलेक्शन में है, यहाँ ट्रिपल सरकार बने फिर से और फिर विकास की राह पर हम आगे बढ़े। धन्यवाद। कितनी उम्मीद है आपको इस बार की सरकार जो है तो खरा उतर सकती है? अब वो समय है, बताएगा वो तो। अब तत्काल में कोई नहीं कर सकता कि कौन सत्ता कौन काम करेगी। जो अच्छा काम करेगा चुना जाएगा। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि विकास के हम डबल इंजन की सरकार ऑलरेडी देश में काम कर रही है, उसमें हमारे जो लोकल सरकार है उसमें भी हमारी बीजेपी शामिल होगी और आई होप वो तीनों मिलकर एक अच्छा प्रयास करेंगे, काम करेंगे। और इससे पहले भी जो हमारी सरकारें रही उन्होंने भी अच्छा काम किया है। विगत 15 साल तक माननीय डॉक्टर रमन सिंह इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, राजनांदगांव का नाम था, हर काम राजनांदगांव में होता है। सारे ऑफिस यहाँ से शिफ्ट होकर दुर्ग चले गए, भिलाई चले गए, बड़े बड़े ऑफिस यहाँ से शिफ्ट होकर चले गए। ये सब दुर्भाग्य हमारे देश नगर का कि हमारे नगर का विकास अवरुद्ध हुआ और कांग्रेस ने विकास को अवरुद्ध किया है। आई होप भाजपा की सरकार बनने के बाद ये पुनः प्रयास होगा कि भाजपा फिर से विकास कार्य अवतर गति चालू रहेंगे। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि राजनांदगांव की जनता के बीच में जब हम महापौर के जो सीट है और महापौर जिस तरह से चुना जाना चाहिए उसको लेकर जब हम जनता के बीच में और कुछ पढ़े लिखे तबके के बीच में जब हम पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि जिस तरह की तरक्की वो देखना चाहते थे राजनांदगांव में, इस तरह की तरक्की उनके सामने नहीं आई है। लेकिन वहीं उन्हें इस बार के चुनाव से जो भी प्रतिनिधि, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, अगर चुन के आता है तो उन्हें उम्मीद है कि राजनांदगांव में तरक्की होगी, विकास होगा, यहाँ पे एजुकेशन के अच्छे हालात पैदा किए जाएंगे, महिलाओं की सुरक्षा और जो दीगर समस्याएं हैं उनको दूर किया जाएगा। इसी तरह की समस्या और बाकी तबका महापौर को लेकर क्या कहना चाहता है, हम फिर निकलेंगे जनता के बीच। इस वक्त मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।